नमस्कार, आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2 क्लास हो चुका है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग डे 1 का वीडियो देखिए, तब डे 2 का और डे 3 का वीडियो देखिएगा, क्योंकि डिवाइस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चल रहा है। तो आप लोग जरूर डिवाइस वीडियो देखने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम एग्जाम का नहीं बच चुका है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन का यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सके और बता सके। तो आज क्या आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो संघनन बहुलक का उदाहरण है नायलॉन 66। कौन सा उदाहरण है संघनन बहुलक का? नायलॉन 66। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है संश्लेषित लवण। क्या है? संश्लेषित लवण। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है वह है। बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है वह है। तो वह है पॉलीमेलेमीन। क्या है? वह है पॉलीमेलेमीन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रो समूह का ब्रेजीन वलय पर प्रभाव होता है। नाइट्रो समूह का ब्रेजीन वलय पर प्रभाव होता है। तो क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय कारी। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय कारी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है। एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। अगला प्रश्न है, एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमेथिल कैडमियम। क्या हो जाएगा? डाइमेथिल कैडमियम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaOH है एक। NaOH है एक। तो NaOH है एक क्षार। क्या है? क्षार है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2। क्या है? SO2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जितना भी केमिस्ट्री में सूत्र है, आप लोग एक वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि सूत्र से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी ओनली फॉर एक वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए सूत्र से रिलेटेड। तो आप लोगों को 2 नंबर रखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा SO2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा गोंद। गोंद जो है वह द्रव स्नेही कोलाइड है। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। तो इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को निकालता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
ठोस ठोस समुदाय कौन है? निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो संश्लेषित जेम ठोस ठोस समुदाय है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। कौन सा है अच्छा चालक? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? तो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HCF4 की आकृति है। HCF4 की आकृति है वर्ग समतलीय। कौन सा आकृति है? वर्ग समतलीय। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? SO2। रिपीट हो चुका है यह प्रश्न, तो ये तो आप लोगों को पहले बताए भी थे। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। कौन सा फास्फोरस है? अपरूप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PCl5 एक है। PCl5 एक है ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑक्सीकारक एक है। PCl5 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और अदर ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग वहां पे टिक क्या लगाइएगा? PCl5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, H3PO3 है एक। H3PO3 है एक, तो H3PO3 है एक द्विभाषमिक अम्ल। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीन का संकेत है। टीन का संकेत है। टीन का संकेत है SN। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। तो अगर आप लोगों को परमाणु संख्या याद रहेगा तो यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आप लोगों से। मान लिया जाए कि कार्बन का आप लोगों को परमाणु संख्या याद है, तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो अगर आप लोगों को परमाणु संख्या याद है तो आप लोगों को बनाने में बहुत आसान होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, यानी कि ऊपर वाला को सभी को जोड़ देना है। जितना परमाणु संख्या है वो सभी को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है? जोड़ देना है। तो 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6 होता है। तो और ऑप्शन बी में दिया हुआ है, देखिए 2 + 2 + 1। जैसे ही आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे 5 ही हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो चुका है, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है, तो ऊपर का जोड़ करके 6 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4 और 3। यहाँ पे क्या है? 7 है, तो ये भी गलत है। और यहाँ है, यहाँ पे 8 है। जैसे कि आप लोग जोड़ सकते हैं 2 + 2 + 4, तो यहाँ पे 8 है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ऊपर के मान को जोड़ना है, जितना रहे परमाणु संख्या। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन का पूछा गया, यहाँ पे कार्बन की जगह हीलियम का पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो अगर वहां पे आप लोगों को हीलियम की परमाणु संख्या याद रहेगा तो आप लोगों को बनाने में आसान होगा। तो आप लोग परमाणु संख्या जरूर याद रखिएगा। अगर सभी को नहीं याद होगा तो आप लोग याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष ताप पर। क्या होता है? कक्ष ताप पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाइड सॉल है। कोलाइड सॉल है, तो विषम मांगी सॉल है। क्या है? विषम मांगी सॉल है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक एक ऐसे वस्तु है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। क्या उपस्थित होना चाहिए? कार्बन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है गलनांक। शुद्धता का लक्षण क्या है? गलनांक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप 1 का सदस्य है। सोडियम है ग्रुप 1 का सदस्य, ग्रुप 1 का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। क्या मिलाकर ले जाते हैं? हीलियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। He। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। यानी कि जो अगर आपने तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़े ही होंगे, तो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। सभी तत्वों को क्या जाना जाता है? क्षारीय धातु। ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्षारीय धातु जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने ओस्टवाल्ड विधि नहीं याद की है तो ओस्टवाल्ड विधि याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार के लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लास 12th केमिस्ट्री का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लाए थे वो सभी का आप लोगों को सोल्व करा चुके हैं। तो अगर आपने ध्यानपूर्वक से देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर याद हुआ होगा और ये भी पता चला होगा कि पहले से आप लोगों को कितना याद था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप इसके अलावा भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।